हाय फ्रेंड्स, आज हम क्यूइंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉइजन प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस और क्यूइंग थ्योरी की कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में हमने प्योर बर्थ प्रोसेस, थर्ड लेक्चर में हमने प्योर डेथ प्रोसेस और फोर्थ लेक्चर में हमने इंटर अराइवल टाइम किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो पढ़ के आ चुके हैं। आज हम क्यूइंग मॉडल्स को पढ़ेंगे। क्यूइंग मॉडल्स को पढ़ने से पहले कुछ क्यूइंग थ्योरी का एक बार हम बेसिक्स करेंगे कि किसी भी क्यूइंग मॉडल को हम किस फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं। ये मैंने आप सभी के सामने नोटेशन लिखी हुई है। जो आपका ए सिंबल है वो आपका शो करता है कि जो आपका अराइवल पैटर्न है वो आपका किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बी आपका शो करता है कि जो सर्विस टाइम है वो आपका किस डिस्ट्रीब्यूशन को शो फॉलो करता है। और सी आपका नंबर ऑफ सर्वर, कि आपके सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं। डी आपका कैपेसिटी ऑफ सिस्टम और ई आपका क्यू डिसिप्लिन, कि आपके क्यू का डिसिप्लिन क्या है। जो आपके ये पहले तीन करेक्टर दिखाई देने लग रहे साथियों, ये नोटेशन कैंडाल, डी कैंडाल मैथमेटिशियन ने दी थी। और जो लास्ट के दो करेक्टर है साथियों, इस नोटेशन को डेवलप किया था ए ली ने। तो इस नोटेशन को हम कई बुक्स में कैंडाल ली नोटेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। अराइवल है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है और सिमिलरली आपका जो सर्विस टाइम है वो भी आपका किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है। अराइवल एंड सर्विस टाइम कैन फॉलो एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अराइवल फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन with mean lambda arrival rate, and it is also observed that service time is exponential distributed with rate mu per hour and lambda per hour। अगर आपके क्यूइंग सिस्टम में जो आपका अराइवल पैटर्न है वो अगर हमें ना दे रखा हो कि वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो कई बार हम जिस सिस्टम को स्टडी करने लग रहे हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद भी हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो अराइवल है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये भी एक तरीका है साथियों। लेकिन हमारे आज के लेक्चर में जो आपका अराइवल पैटर्न है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपका जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ऑन डिपेंड ऑन सी क्यूइंग मेथड की दो कैटेगरीज हैं, सिंगल सर्वर और मल्टी सर्वर। सिंगल सर्वर का मतलब क्यूइंग सिस्टम के अंदर साथियों एक ही सर्वर है। मल्टी सर्वर का मतलब साथियों एक से ज़्यादा सर्वर हैं। सिंगल सर्वर का एग्जांपल कोई भी प्राइवेट क्लिनिक जहाँ पर पेशेंट और जहाँ पर डॉक्टर एक ही है और वहाँ पर पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं, तो ये आपका सिंगल सर्वर का एग्जांपल है क्योंकि वहाँ पर एक ही डॉक्टर प्रेजेंट है। मल्टी सर्वर का एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हो, रेलवे रिजर्वेशन के लिए कई सर्वर्स के काउंटर होते हैं और एक ही कॉमन लाइन होती है कि आपके जो कस्टमर हैं वो वेट करेंगे अपनी सर्विस का। जो भी सर्वर आपका खाली होगा ये आपका जो कस्टमर है ये उसके पास चला जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल मल्टी सर्वर क्यूइंग सिस्टम का एग्जांपल है। विद इन सिंगल सर्वर एंड मल्टी सर्वर देर आर टू मोर कैटेगरीज। कि जैसा कि साथियों कि सिंगल सर्वर के अंदर आपकी जो क्यू लेंथ है वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। सिमिलरली मल्टी सर्वर के अंदर आपकी क्यू की लेंथ फाइनाइट होगी इनफाइनाइट होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए देर आर टू मोर कैटेगरीज। फाइनाइट क्यू लेंथ, कि आपके सिस्टम के अंदर जो आपकी क्यू की लेंथ है वहाँ पर हम क्यू की लेंथ को फाइनाइट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इनफाइनाइट क्यू लेंथ, जब आपके सिस्टम के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी बंदा आकर ज्वाइन कर सकता है, क्यू की लेंथ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइनाइट क्यू लेंथ का एग्जांपल देखते हैं साथियों। जैसे अगर कोई कार सर्विस स्टेशन है और वहाँ प्रज्यूम कर लेते हैं कि इस सर्विस स्टेशन के अंदर नंबर ऑफ गाड़ी जो पार्क करने की जगह है वो 4 ही गाड़ी पार्क हो सकती हैं एक टाइम पे। तो अगर ये चारों के चारों स्पेस अगर ऑक्यूपाई हों, तो अगर कोई नई गाड़ी आएगी तो नई गाड़ी, क्योंकि ये पहले ही ऑक्यूपाई है ये स्पेस, तो ये गाड़ी वेट ना कर कर चली जाएगी। तो इस एग्जांपल में जो आपकी लेंथ है क्यू की वो फाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्यू लेंथ का एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आकर डॉक्टर से सर्विस ले सकता है, तो उस केस में जो आपकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट बोलने का मतलब यही है कि
पॉपुलेशन में से कोई भी बंदा आकर आपकी लेंथ को, आपकी क्यू को ज्वाइन कर ले। इनफाइनाइट पॉपुलेशन मीन का मतलब है साथियों कि जैसा कि मैंने आपको इनफाइनाइट क्यू लेंथ में बताया कि कोई भी पॉपुलेशन से कोई भी बंदा आकर आपकी क्यू की लेंथ को ज्वाइन कर सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही आपकी सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। इनफाइनाइट क्यू लेंथ का मतलब यही है। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन, एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन को देखते हैं साथियों। मान लो एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में 100 मशीन है, 100 मशीन है, और इन 100 मशीन में से जब भी कोई मशीन ख़राब होती है तो इनको ठीक करने वाले जो सर्वर हैं वो मान लो 5 ही बंदे फिक्स हैं कि यही एक्सपर्ट हैं कि जब जब ये 100 मशीनें ख़राब होंगी ये 5 एक्सपर्ट ही, ये 5 सर्वर ही इन 100 मशीनों को ठीक करने के लिए आएंगे। तो ये अपने आप में फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मशीन जो आपके सिस्टम को ज्वाइन कर सकती हैं वो कितनी साथियों, फिक्स है, 100। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने फर्स्ट मॉडल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉडल को जैसा कि कंडाल नोटेशन में बताया मैंने, हम बोलेंगे MM1 इन्फिनिटी FCFS। ये आपका M शो करता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये M आपका मेमोरी लेस प्रॉपर्टी या मार्कोवियन प्रॉपर्टी को ही डिनोट करता है। हम फर्स्ट मॉडल में अज्यूम करेंगे कि जो आपका अराइवल टाइम है वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जो आपका सर्विस टाइम है वो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, नंबर ऑफ सर्वर 1 है, और जो आपकी पॉपुलेशन कि आपकी जो सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन कर सकते हैं वो इनफाइनाइट है, और जो क्यू का डिसिप्लिन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का मतलब है साथियों कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अर्लियर स्टेट ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू डिफाइन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो पास्ट में हुआ है ये उसको कंसीडर नहीं करता। सिस्टम की जो स्टेट है वो प्रेजेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का एक और फायदा साथियों कि जब हम इस मॉडल को स्टडी करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी के अंदर एक ही इवेंट अक्कर कर सकती है, या तो एक अराइवल होगा या एक सर्विस होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसा कि हम इस क्यूइंग सिस्टम को स्टडी करेंगे तो जो हम इंटरेस्टेड हैं, हम क्या फाइंड आउट करने के में इंटरेस्टेड हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पीपल इन द सिस्टम, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पीपल इन द सिस्टम, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पीपल इन द सिस्टम। इस क्यूइंग सिस्टम को स्टडी करने का मेन मोटिव यही है कि हम जानना चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर 0 पीपल, 1 पीपल या 2 पीपल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कस्टमर आपका ये 4 पैरामीटर जानने में इंटरेस्टेड है। ये 4 पैरामीटर हैं साथियों आपके लेंथ ऑफ सिस्टम, कि आपके सिस्टम की लेंथ क्या है। लेंथ बोलने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर टोटल कितने बंदे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज बीइंग सर्व्ड, जो सर्विस ले रहा है और जो क्यू में खड़े हैं, उन सभी का एक्सपेक्टेड नंबर कितना है। सिमिलरली लेंथ ऑफ क्यू का मतलब है साथियों एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर सर्विस इन क्यू। वेटिंग टाइम इन सिस्टम का मतलब है साथियों कि जब कोई बंदा सिस्टम को ज्वाइन करे तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना है कि वो कितने टाइम के अंदर इस सिस्टम से डिपार्ट हो जाएगा। और वेटिंग टाइम इन क्यू का मतलब कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना है कि उसे क्यू के अंदर कितना इंतजार करना पड़ेगा कि उसे। तो जैसा कि साथियों हमारे क्यूइंग सिस्टम के अंदर जो इनपुट होती हैं वो होती है लैम्डा, म्यू और सी। कि हम किसी भी क्यूइंग सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें ये 3 पैरामीटर पता होने चाहिए। इन 3 पैरामीटर को अगर हमें पता है तो हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं LS, LQ, WQ, WS। ये LS है साथियों आपका लेंथ ऑफ द सिस्टम, LQ है आपका लेंथ ऑफ द क्यू, WS है आपका वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, और WQ है आपका साथियों वेटिंग टाइम इन द क्यू। और जो ये आपको ये सारे के सारे जो पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं ये टोटली आपके डिपेंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ what is the probability that there are 0 people in the system, what is the probability that there are 1 people in the system। ये सारे के सारे पैरामीटर आपकी इन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम साथियों इन प्रोबेबिलिटीज़ की ही हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और इस प्रोसेस को, जो आपका प्रोसेस है MM1 मॉडल, इसको हम बर्थ डेथ मॉडल भी बोलते हैं। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा साथियों, जैसा कि हमने बोला
कि जो आपका अराइवल पैटर्न है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद अराइवल रेट लैम्डा, और जो सर्विस टाइम है वो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद सर्विस टाइम रेट म्यू। 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपका लैम्डा 4 है, 4 पर आवर, और म्यू अज्यूम कर लेते हैं हम 5 पर आवर। 4 पर आवर का मतलब है ऑन एन एवरेज 1 घंटे के अंदर 4 बंदे सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर 4 बंदे सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं, इस बात का मतलब है कि 15 मिनट ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स के अंदर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बंदा आ जाता है। म्यू इजिकल टू 5 मिनट पर आवर का 5 पर आवर का मतलब है साथियों कि ऑन एन एवरेज 1 आवर के अंदर 5 बंदे आपके सिस्टम से सर्विस लेकर चले जाते हैं। इस बात का मतलब ऑन एन एवरेज हर 12 मिनट्स के अंदर एक बंदा सर्विस लेकर चला जाता है। तो लैम्डा बाय म्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अज्यूम करेंगे लेस देन 1। इन इनफाइनाइट पॉपुलेशन केस, जब आपके सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम अज्यूम करेंगे जो आपका लैम्डा बाय म्यू है, इसको हम साथियों इंटेंसिटी भी बोलते हैं, कि जो आपका लैम्डा बाय म्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आपका लैम्डा बाय म्यू 1 से बड़ा हो गया तो इस बात का मतलब है साथियों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर लैम्डा आपका 6 हो और म्यू अगर आपका 5 हो तो इस बात का मतलब है कि ऑन एन एवरेज सिस्टम के अंदर 6 बंदे अराइवल होते हैं, और ऑन एन एवरेज 1 आवर के अंदर 5 बंदे सर्विस लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब 1 आवर के अंदर एक बंदा तो सिस्टम में रहता ही है, तो अगले आवर के अंदर फिर से एक बंदा ऐड हो जाएगा, तो आपकी जो क्यू की लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा सिस्टम में ज्वाइन करेगा तो उसको सर्विस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में हम ये बात अज्यूम करेंगे कि जो आपका लैम्डा बाय म्यू है वो पर्टिकुलरली लेस देन 1 हो। लैम्डा बाय म्यू ग्रेटर देन 1 ये हम फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्योंकि इनफाइनाइट पॉपुलेशन वाले ही मॉडल पढ़ेंगे और उन सभी केस में आपका लैम्डा बाय म्यू लेस देन 1 होगा। चलिए अब हम अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। टू ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ स्टेडी स्टेट इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे पी एन टी प्लस टी। पी एन टी प्लस टी का मतलब है साथियों प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एन यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम टी प्लस टी, कि सिस्टम के अंदर आपके एन यूनिट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए साथियों हमें इन 3 सिचुएशन के कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या क्या हो सकता है कि टाइम टी इंटरवल के अंदर आपके सिस्टम के अंदर एन यूनिट्स से और डेल्टा टी टाइम के बाद भी आपके सिस्टम के अंदर एन ही यूनिट्स रहे। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर आपका ना तो कोई अराइवल हुआ ना ही कोई सर्विस हुई। तो एक पॉसिबिलिटी ये है साथियों। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जब टाइम टी के ऊपर आपके सिस्टम के अंदर n-1 यूनिट है और t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद आपके सिस्टम के अंदर n यूनिट्स हैं, इस बात का मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर एक अराइवल हो गया और सर्विस कोई नहीं हुई। और सिमिलरली आपकी जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन के कोरिस्पोंडिंग आपके टाइम टी के ऊपर n+1 यूनिट्स हैं और टाइम टी प्लस डेल्टा टी के बाद आपकी n यूनिट्स रह गए। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर एक सर्विस हो गई। तो ये 3 पॉसिबिलिटी ही हो सकती हैं साथियों कि t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद आपके सिस्टम के अंदर जो n कस्टमर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगी साथियों आपकी पी एन टी कि टाइम टी के ऊपर आपकी n यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी होगी साथियों पी एन टी, और डेल्टा टी टाइम के बाद n यूनिट्स ही रही, कोई अराइवल नहीं हुआ, कोई सर्विस नहीं हुई। और जैसा कि मैंने आपको प्योर बर्थ प्रोसेस में बताया था कि अगर आपका अराइवल रेट लैम्डा है तो डेल्टा टी टाइम के अंदर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी एक अराइवल की वो प्रोबेबिलिटी होगी लैम्डा डेल्टा टी, और एक भी अराइवल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साथियों 1 - लैम्डा डेल्टा टी। तो कोई भी अराइवल नहीं हुआ है डेल्टा टी टाइम के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - लैम्डा डेल्टा टी। सिमिलरली कोई भी सर्विस भी नहीं हुई डेल्टा टी टाइम के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - म्यू डेल्टा टी। जैसा कि हमने ज्यूम किया है जो सर्विस रेट है वो आपकी म्यू है और एक सर्विस डेल्टा टी टाइम के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी म्यू डेल्टा टी, और आपकी एक भी सर्विस ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - म्यू डेल्टा टी। और हमने इन तीनों प्रोबेबिलिटी को क्यों मल्टीप्लाई किया ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि ये सारे की सारी प्रोबेबिलिटी आपकी अलग इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर डिफाइंड हुई है। और जैसा कि हमने एज्यूम किया है
जब आपके नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल हो तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होगी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी इस केस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो गया। ये साथियों हमें तो पी एन टी प्लस टी फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इन सिस्टम एट टाइम टी प्लस टी। तो इसके अकॉर्डिंग और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्लस एट टाइम टी देर आर एन माइनस वन यूनिट इन द सिस्टम, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस वन इंटू टी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस वन ऑफ टी। और डेल्टा टी टाइम के बाद एक अराइवल हुआ है, एक अराइवल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लैम्डा डेल्टा टी, और एक भी सर्विस नहीं हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साथियों 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। सिमिलरली थर्ड केस के अकॉर्डिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस वन यूनिट इन एट टाइम टी and there is no arrival 1 minus lambda delta t and there is one service after delta time t, तो प्रोबेबिलिटी होगी साथियों म्यू डेल्टा टी। उम्मीद है साथियों आपको ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई होगी। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। हर सिचुएशन के कोरस्पोंडिंग हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और हमने तीनों का सम कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन को साथियों थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पी एन टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू पी एन टी, इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम साथियों, तो 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की हायर पावर्स होंगी और उनको हम लिख देते हैं प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, कि इसके अंदर डेल्टा टी की जो हायर पावर होंगी, एक से ज़्यादा पावर होंगी, प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। सिमिलरली हमने इसको बोलते हैं O1 डेल्टा टी, और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा पी एन माइनस वन लैम्डा डेल्टा टी, और जब लैम्डा डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके अंदर डेल्टा टी की हारी पार आ जाएंगी, वो क्वांटिटी को हमने इसके अंदर कंसिडर कर लिया है। सिमिलरली हम जो आपकी थर्ड टर्म है उसके कोरस्पोंडिंग आपकी टर्म आएगी साथियों म्यू पी एन प्लस वन ऑफ टी डेल्टा टी और प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। तो आपकी साथियों ये स्टार इक्वेशन बन के आ गई। जिन साथियों ने सेकंड और थर्ड लेक्चर देखा है वो साथी सभी जानते हैं कि हम क्या करेंगे। हम पी एन टी को यहाँ से दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आपकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी साथियों पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी into delta t, here is delta t also, into delta t plus mu p n plus 1 t delta t plus order of delta t। इन सारी टर्म को O1 O2 O3 को सभी को कंसीडर करके मैंने सिंगल O लिख दिया। अब साथियों इस इक्वेशन को हम जो आपकी ये इक्वेशन निकल के आई है, इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड देने के बाद हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और अप्लाई करते हैं, तो आपका जो स्टेप आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, यहाँ इन सभी टर्म से आपका डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू पी एन प्लस वन टी। और जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे डेल्टा टी डिवाइड करने के बाद, तो ये आपकी क्वांटिटी जीरो को टेंड कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी डेल्टा टी की पावर 1 से ज़्यादा है। जैसा हमने साथियों पी एन टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट किया, सिमिलरली अब हम पी नोट टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम यहाँ पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा देते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी डी डेरिवेटिव ऑफ पी एन टी डी पी एन टी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू पी एन प्लस वन ऑफ टी। इसको साथियों हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। तो सेम ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो यूनिट एन इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पोंडिंग हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं पी नोट टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट करते हैं साथियों।
इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि टाइम टी का आपके सिस्टम के अंदर कोई यूनिट नहीं है और डेल्टा टी टाइम के बाद भी सिस्टम के अंदर कोई यूनिट नहीं है। इस बात का मतलब है साथियों डेल्टा टी टाइम के अंदर कोई अराइवल नहीं हुआ। लेकिन इस सिचुएशन में साथियों कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो यहाँ पर सर्विस भी नहीं हुई। सर्विस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साथियों, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई यूनिट ही नहीं थी। सर्विस के कोरस्पोंडिंग तो हम प्रोबेबिलिटी भी नहीं लिखेंगे। सिमिलरली इस सिचुएशन के कोरस्पोंडिंग या आपके टाइम टी के अंदर सिस्टम के अंदर 1 यूनिट है और डेल्टा टी टाइम के अंदर कोई भी यूनिट नहीं है। इसका मतलब कोई अराइवल नहीं हुआ और एक सर्विस हो गई। और साथ के साथ आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि इस डेल्टा टी टाइम के अंदर एक अराइवल एक सर्विस क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो आपका अराइवल और सर्विस टाइम है वो पॉइजन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और एंड बोथ हैज़ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। दैट्स वाई वी कंसिडर इन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा टी देर इज ओनली वन यूनिट टेक प्लेस, देर इज ओनली वन इवेंट टेक प्लेस। तो पी नोट टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट करते हैं साथियों। इसके कोरस्पोंडिंग जो प्रॉपर्टी होगी साथी वो हो गया आपकी पी नोट टी और डेल्टा टी टाइम के अंदर कोई भी अराइवल नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी साथियों 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, जैसा कि मैंने आपको पहले केस में ही बताया था। प्लस इसके कोरस्पोंडिंग जो आपकी प्रॉपर्टी होगी साथियों पी वन टी और एक सर्विस हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साथियों म्यू डेल्टा टी और कोई अराइवल नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साथियों 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। इस इक्वेशन को हम डबल स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं साथियों। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पी नोट टी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस P1 टी म्यू डेल्टा टी और डेल्टा टी की जो हाईएस्ट पावर होंगी एक दो या दो से ज़्यादा उसको हम कंसिडर कर देते हैं ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। एक बार इसको भी हम सोल्व करते हैं। ये आपका आएगा साथियों पी नोट टी माइनस लैम्डा पी नोट टी इंटू डेल्टा टी प्लस P1 टी म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। इस पी नोट टी को हम इस साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पी नोट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नोट टी विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा पी नोट टी डेल्टा टी प्लस P1 टी म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल्टा टी। अब हम इस इक्वेशन को ट्रिपल स्टार इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड देने के साथ साथ हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं साथियों, ये आपका बन जाएगा डी पी नोट टी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा पी नोट टी प्लस P1 टी इंटू म्यू और प्लस 0, क्योंकि जब आप इसके ऊपर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो आपकी ये टर्म 0 को टेंड कर जाएगी। और तो आपकी इक्वेशन साथियों थर्ड इक्वेशन। जैसा कि साथियों सर्वर चाहता है कि जो उसका क्यूइंग सिस्टम है वो लंबे समय तक रन करे, तो वो चाहेगा कि किसी भी टाइप की जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना हो। तो टाइम के ऊपर डिपेंड ना हो तो सर्वर चाहेगा स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ा था, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है पी एन टी, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे। सिमिलरली डी ऑफ पी एन टी अपॉन डी टी आपका कितना आ जाए साथियों 0। तो एट स्टेडी स्टेट इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन 2 है और थर्ड है वो बन जाएंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन 2 थी, क्योंकि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो क्वांटिटी साथी आपकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन थर्ड की वो भी 0 हो जाएगी। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी साथियों 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन प्लस लैम्डा पी एन माइनस 1 प्लस म्यू पी एन प्लस 1। ये इक्वेशन आपकी साथियों इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन आपकी n ग्रेटर देन 0 के केस के लिए। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है साथी वो बन जाएगी 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा पी नोट प्लस P1 फोर n इक्वल टू 0। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। इन इक्वेशन को ही साथियों हम स्टेडी स्टेट डिफरेंस इक्वेशन बोलते हैं, स्टेडी स्टेट
डिफरेंस इक्वेशन। अब इन दो डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और जो आपका पी नोट है, जो साथियों आपका पी नोट पी एन, ये शो करता है कि पी नोट शो करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर इन द सिस्टम। अब यहाँ पर टाइम का तो कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि हमने स्टडी स्टेट वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फिफ्थ इक्वेशन जो आपकी पी नोट की वैल्यू निकल के आएगी साथियों, पी नोट होगा आपका लैम्डा पी नोट प्लस पी वन आएगा साथियों, यहाँ पर लैम्डा पी नोट प्लस म्यू पी वन आएगा साथियों। यहाँ पर जो आपकी फिफ्थ इक्वेशन है वो आपकी होगी माइनस लैम्डा पी नोट प्लस म्यू पी वन। अब इन इक्वेशन को साथियों हम स्टडी स्टेट डिफरेंस इक्वेशन बोलते हैं। अब हम पी नोट पी वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साथियों। यहाँ से जो आपकी पी वन की वैल्यू होगी साथियों, वो होगी आपकी पी वन इजिकल टू लैम्डा बाय म्यू पी नोट। ये आपका फर्स्ट फार्मूला ड्राइव होके आया है। अभी हमें पी नोट की वैल्यू निकालनी है। पी टू की वैल्यू निकालने के लिए हम फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम इस इक्वेशन के अंदर n की जगह 2 पुट करते हैं। जब आप फोर्थ इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करोगे और इसे सोल्व करोगे, तो जो आपकी P2 की वैल्यू आएगी साथी, वो आएगी लैम्डा बाय म्यू, और P1 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, वो बन जाएगा साथियों लैम्डा बाय म्यू स्क्वायर पी नोट। सिमिलरली आपका जो P3 होगा वो हो जाएगा साथियों लैम्डा बाय म्यू क्यूब पी नोट, और जब आपका Pn होगा साथियों लैम्डा बाय म्यू की रेज टू पावर n पी नोट। साथियों अभी हमने P1 P2 P3 Pn सभी की वैल्यू पी नोट्स की टर्म में फाइंड आउट की है, लेकिन अभी पी नोट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है। पी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन का यूज करेंगे, जो कि आपकी होती है समेशन Pn n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। सभी कस्टमर्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पी नोट प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 अब सो ऑन इजिकल टू 1। पी नोट P1 की वैल्यू हमने निकाली थी लैम्डा बाय म्यू पी नोट प्लस लैम्डा बाय म्यू स्क्वायर पी नोट एंड सो ऑन इजिकल टू 1। ये साथियों आपकी जीपी बन जाएगी। अगर आप इससे पी नोट कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस लैम्डा बाय म्यू प्लस लैम्डा बाय म्यू स्क्वायर एंड अप सो ऑन इजिकल टू 1। ये जीपी है जिसका जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है लैम्डा बाय म्यू इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज लेस देन 1। तो जब आप पी नोट 1/1 माइनस लैम्डा बाय म्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो पी नोट की वैल्यू आएगी, पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो अगर पी नोट की वैल्यू हम पी एन के अंदर पुट करें, जो हमने पी एन ड्राइव किया था, पी एन इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू रेज टू पावर एन पी नोट, तो आपकी जो इक्वेशन है ये बनेगी लैम्डा बाय म्यू रेज टू पावर एन इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। और अगर लैम्डा बाय म्यू को हम रो से डिनोट करें, जो कि आपकी ट्रैफिक इंटेंसिटी है, तो आपके जो फार्मूला है ये बन जाएगा रो एन 1 माइनस रो पी एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम इज इक्वल टू रो एन 1 माइनस रो। जैसा कि साथियों कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये 4 पैरामीटर फाइंड आउट करने थे, और ये 4 पैरामीटर सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जैसा कि साथियों लेंथ ऑफ सिस्टम आपका डिनोट करता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज बीइंग सर्व्ड, और जो आपका लेंथ ऑफ क्यू शो करता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर पीपल हु आर वेटिंग फॉर द सर्विस इन द क्यू। तो ये सारे के सारे जो आपके पैरामीटर हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले एल एस था द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर यूनिट्स इन द सिस्टम इज एल एस इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। तो आपका ये फार्मूला साथियों 1 बाय 1 माइनस रो, एल एस आपका होगा रो अपॉन 1 माइनस रो। सिमिलरली जो आपका एल क्यू होगा साथियों एक्सपेक्टेड क्यू, एल क्यू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू, उसका फार्मूला है आपका साथियों एल क्यू इज इक्वल टू एल एस माइनस रो। तो जब आप एल एस की वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर रो अपॉन 1 माइनस रो, तो जो ये वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी साथियों ये आएगी
रो स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस रो, ये आपका एल क्यू। और सिमिलरली डब्ल्यू एस होगा साथियों आपका लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा प्लस 1 बाय म्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा। जो आपका डब्ल्यू क्यू का फार्मूला बनेगा साथियों, लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। इन सभी फार्मूले के ऊपर ही आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक एग्जांपल से अब इस सारे के सारे डेरिवेशन को समझते हैं साथियों। मान लेते हैं कि लेमडा आपका 4 पर आवर के इक्वल है और म्यू आपका 5 पर आवर के इक्वल है। इसी मॉडल के केस में इस बात का मतलब है कि 1 आवर के अंदर ऑन एन एवरेज 4 बंदे आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं, और इस बात का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 1 आवर के अंदर आपके 5 बंदे सिस्टम से सर्विस लेकर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि 4 बंदे एंट्री करते हैं, 5 सर्विस लेकर चले जाते हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है? जैसा कि साथियों मैंने बोला ऑन एन एवरेज, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 अराइवल हो उनके बीच में बिल्कुल ही टाइम कम हो, तो क्यू तो बनेगी ही। ये सारा का सारा हमने एक्सपेक्ट किया है काम। ज़रूरी नहीं है कि हर 15 मिनट के अंदर ही किसी ना किसी कस्टमर की एंट्री होगी, या फिर हर 12 मिनट के अंदर ही कोई ना कोई सर्विस लेकर जाएगा। सर्विस ऐसा हो सकता है कि पहले 2 कस्टमर के बीच का जो इंटर अराइवल टाइम है वो आपका 12 या 15 मिनट से कम हो, या 10 मिनट हो, 4 मिनट हो, तो क्यू बनने का तो चांस है, क्योंकि क्यू तो बनेगी। तो जैसा कि हमने ट्रैफिक इंटेंसिटी बताई थी, लेमडा अपॉन म्यू आपकी साथियों होगी 4/5 विच इज इक्वल टू 0.80। और हमने अभी अभी पी नोट का फार्मूला ड्राइव किया था साथियों, जो आपका पी नोट का फार्मूला था 1 माइनस लेमडा बाई म्यू विच इज़ 1 माइनस रो। पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस रो। तो पी नोट का मतलब होगा साथियों 1 माइनस 0.80 इक्वल टू 0.20। इस बात का मतलब है साथियों कि प्रोबेबिलिटी देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम इज 0.20। और ये बोला जा सकता है कि 20% ऑफ द टाइम देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम। और इस बात को बोलने का मतलब है 20% ऑफ द टाइम सर्वर इज फ्री, कि टोटल टाइम का 20% आपका जो क्यूइंग सिस्टम है उसके अंदर आपका सर्वर आपको फ्री मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज नॉट फ्री, द सर्वर इज नॉट फ्री होने की प्रोबेबिलिटी है साथियों आपकी 0.20। तो फ्री ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.20 विच इज इक्वल टू 0.80। तो 0.80 इज द प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज नॉट फ्री। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 80% ऑफ द टाइम सर्वर इज बिजी। जैसा कि कस्टमर जानना चाहता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल सिस्टम के अंदर कितने मिलेंगे, तो LS आपका है रो अपॉन 1 माइनस रो, और रो हमने फाइंड आउट किया है 0.80। तो LS होगा साथियों 0.80 अपॉन 1 माइनस 0.80 विच इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 0.20 ऑन एन एवरेज 4। इस बात का मतलब है साथियों कि ऑन एन एवरेज सिस्टम के अंदर 4 बंदे मिलेंगे, इंक्लूडिंग द वन हु इज गेटिंग द सर्विस। सिमिलरली आप साथियों एल क्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, और डब्ल्यू क्यू को, और डब्ल्यू एस को। ये आपका साथियों MM1 मॉडल था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।